उसने बोला शादी करते हैं हम, वरना किस तरह ये आगे घर वालों से बात नहीं की, रिश्ते की, घर वालों को मनाने की कोशिश नहीं की? उन्होंने उसने की। किस तरह से बातचीत शुरू की घर ये कि वालों से? मैंने मामा पापा मैंने इसके साथ, ये लड़का है मुझे पसंद है, मतलब मैंने इससे शादी करनी है, ठीक है। मतलब क्या आप लोगों की कोई बरादरी में जिस तरह फर्क होता है वो था, कोई स्टेटस में इशू था, घर वाले क्यों नहीं शादी के लिए तैयार वो थे? वैसे ही कहते थे कि हमने अपने रिश्तेदारों में करना है उसका। अच्छा। तो लड़की नहीं थी मानती, ठीक है। उसने बोला मैंने इससे ही समाहा का कर। कहीं रिश्ता हुआ था? नहीं अभी नहीं था हुआ, लेकिन ठीक है। उसके घर वाले कहते थे कि तुम्हारे चाचू का बेटा वहाँ उससे करना है, उसका अच्छा पापा कहते। ठीक है। उसके बाद आपने अपने घर रिश्ते की बात की? जी मैंने की थी, मामा लोग कह रहे थे चलो वो कहेंगे ना घर, मतलब घर से कहेंगे तो फिर ले ले आएंगे, मतलब ले आएंगे रिश्ता उसका। अच्छा, आपके घर वाले मान गए थे? मेरे घर वाले मान अच्छा, गए थे, समाहा के घर वाले नहीं माने? उसके घर कितनी देर वाले मनाने की कोशिश की है? तकरीबन उसने 4-5 मंथ हो गए थे उसे बोलते हुए कि अच्छा। मैंने इधर शादी करनी है, लेकिन उसके घर वाले नहीं माने। आपने कभी कोशिश नहीं की उसके घर वालों को मनाने की? मैंने नहीं की उसके क्यों घर, नहीं उसकी की? मासी मतलब आंटी वगैरह को मैंने बोला था, हाँ। लेकिन उसकी मामा और उसके पापा को मैंने डेढ़ नहीं दो साल बोला। से उसके साथ आपका ताल्लुक था, ठीक तो है घर जी, वालों को मनाने की कोशिश क्यों नहीं की? उसने की थी, लेकिन उसके घर वाले उसकी बात नहीं थी मान रहे, तो मेरी कैसे माननी थी चलो, उन्होंने। अगर उसके घर वाले बात नहीं मानी, जी उसने आपको इतला दी थी कि मैं अपना घर छोड़कर आ जाऊंगी? जी, उसने मुझे बोला कि मैं आपको, आ रही हूँ घर छोड़ के। और आपने कहा आ जाओ? मैंने ये नहीं बोला, मैंने आपको बताया कि मैंने उसे बोला कि अपने घर वाले मनाओ हाँ। मनाओ, उसने बोला ये कभी नहीं होगा, वो नहीं मानेंगे, वो मार देंगे मुझे। ठीक है, फिर मैंने कहा चलो जैसे आपकी मर्जी, फिर वो आई है, फिर तो मैंने शादी करनी ही करनी थी कितनी उसके। उम्र है समाहा की? तकरीबन 21 साल है। 21 साल है। जब भाग कर आई होगी घर से तब 20 साल होगी, जी तकरीबन 20 एक साल हो गया ना, यानी 20 कि साल। वो बालिग थी। जी और ठीक है, भाग कर आ गई, उसके बाद आपने निकाह कर लिया? जी, उसी दिन फौरन निकाह कर उसी दिन लिया। निकाह हाँ जी। किया? रोका नहीं उसको? मैं कैसे रोकता, मैंने उसे पहले बोला था घर बात करो, उसके घर वाले उसे मारते थे, कहते नहीं ये नहीं हो सकता। घर से वो भाग कर आ गई, आपने निकाह कर लिया, उसके बाद जी अपने घर वालों के साथ जी, किस मैं तरह अपने घर मैनेज पे किया? बस उन्हें बोला कि मैंने शादी कर ली, निकाह कर लिया। टेंशन तो जारी बात है होती है कि ये क्या किया तुमने, अब मैंने कर लिया था, अब तो कुछ हो तो नहीं था सकता। हाँ। तो इस वजह से उन्हें मैनेज करना पड़ा। निकाह करते फौरन ही घर ले गए अपने? जी कहीं बाहर नहीं रखा नहीं, उसको? कहीं नहीं रखा। उसके बाद फिर क्या सिलसिला शुरू हुआ? फिर मैं निकाह तो अपने हो गांव गया, चला शादी हो गया। गई, मियाँ बीवी बन गए, फिर? जी फिर मैं अपने गांव चला गया था। ठीक है। फिर इसका पापा घर आते रहे हैं, ठीक है। समाहा आपके साथ गई थी ना? जी मेरे हाँ, साथ फिर क्या हुआ? घर आते रहे हैं, दरवाज़ा वगैरह खड़काते रहे हैं, मतलब कि कभी तोड़ दिया, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई गाली निकाल रहा है, तुम लोगों ने ये किया, तुम लोगों ने वो किया। ठीक है, मेरी मामा कहती थी दोनों ने खुद शादी की है, उसने ज़बरदस्ती तो नहीं उसे ला हाँ। के शादी कर दी, वो अपने साथ रख रहा है। तो फिर भी उनके घर वाले नहीं थे मानते। फिर मुझे कॉल की उसके पापा ने, कहा आ जाओ बेटा, जो हो गया, अब छोड़ो, घर आ जाओ, एक दफ़ा घर आ जाओ। फिर सामने देखा उसने, फिर कभी कोई पंचायत डाली, कभी कोई डाली। फिर लड़की वहाँ लेके गए हैं, लड़की ने बोला मैंने अपने शौहर के साथ रहना है, मैंने आप लोगों के साथ नहीं जाना। जब सुलह करनी होगी या मिलना होगा मैं खुद मिलूंगी, लेकिन अभी मैंने अपने शौहर के साथ ही रहना है, मैं खुश हूँ इधर। ठीक है, उसका पापा रोते रहे हैं कि चलो 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 चलो, मतलब वो कहते रहे हैं, कभी कोई लेके आ रहे हैं, कभी कोई, फिर वो ना कहती नहीं मैंने इसके साथ ही रहना, फिर उतर रहे हैं। फिर तकरीबन 1 मंथ हो गया था शादी को। अच्छा। फिर इसका पापा फिर आया है, जब मैंने वलीमा करना था, उसी अच्छा। दिन वलीमा करने लगे थे हम। इसका पापा घर आया, घर आके सीधा हमने छत पे बुला लिया पूरा, मतलब कि इसने व्यू देखा वहाँ पे कि क्या वहां क्या। पर वलीमे की रस्में चल रही थी? जी नहीं, वलीमा किसी के घर से लेके आनी थी ना लड़की, अच्छा। वहाँ पे मतलब जानी थी, फिर मैंने अपने घर से जो रस्म अच्छा। करती वो करनी थी। अच्छा। तो फिर छत पे आया, इसने देखा कि क्या व्यू है इनके घर का, मतलब जो भी है। इसने फिर तकरीबन 2 घंटे गुजरे हैं, 12 बज गए हैं, इसने ना पुलिस भेज दी है, सीआई अच्छा, वाले, वलीमे वाले दिन आपके? वलीमे वाले दिन। अच्छा। मैं वलीमा करके अभी हम घर आए हैं, तस्वीरें वगैरह ली हैं, पिक वगैरह, तो तकरीबन अब लेटने लगे हैं, टाइम हो गया था, तकरीबन 1 बज गया था। अच्छा। ऊपर से पुलिस, नीचे से दरवाज़ा खड़काया, इधर उधर काफ़ी पुलिस आई है। तो मुझे लेके गए हैं ऊपर, कहते भागना नहीं। मैंने कहा मैंने क्यों भागना है, मैंने कौन सा कोई जुर्म किया है। तो उसने बोला कि चलो थाने चलो, अंगूठे लगाने, तुमने शादी की है या नहीं की। मैंने कहा ठीक है चलो। हम चले गए हैं, मतलब डाले में बिठा लिया हमें। तो तकरीबन वो ना घुमाते रहे हैं, 3 से 4 घंटे घुमाते रहे हैं, बाहर थाने नहीं लेके गए। तो फिर उसने, पुलिस वाले ने मुझे, एक जो अंदर बैठे थे ना 6-7 मुलाजम, उन्होंने एक ने मुझे बोला कि तुम्हारे सोरे ने ना तुम्हारा 5 लाख रुपया दिया है कि इसे मार देना या इनकाउंटर कर देना, या ऐसे पर्चे वगैरह डाल के ना ऐसे लंबा अंदर करना है, मतलब कभी बाहर नहीं आएगा। तो मैंने कहा यार ये तो अल्लाह को पता है कि किसकी कितनी ज़िंदगी है कितनी नहीं। मुझे ले गए हैं, फिर इन्होंने ना मतलब कि मुझे मारना शुरू किया। सुबह हो गई है, फिर ये चले गए हैं घर।
फिर अगला दिन आया, फिर तकरीबन 5-6 बजे हैं, तो फिर आ गए हैं ये पुलिस वाले तकरीबन। इन्होंने ना मुझे बाहर निकाला है हवाला से, तो मुझे ना टांग दिया, ये पीछे को बाजू करके ना ये वो हुक लगाते हैं वहाँ पे, ऐसा रस्सा लगा के वहाँ पे टांग दिया है। तो इन्होंने ना फिर टांग के ना मारना शुरू हो गया, मेरे ना शोल्डर फुल ये पीछे को चले गए हैं, लटक गया हूँ मैंने उससे बोला कि मेरे बाजू का मसला है, मुझे उतार दो, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मैंने शादी की है ना। कोई नहीं माना, इन्होंने मुझे बहुत 13 से 14 दिन तशद्दद किया, बहुत और ज़्यादा। कोई गुनाह नहीं बताया आपका कि क्या था? नहीं, बस कहते ये मान चोरिए मान तुम्हें अंदर करना है। अच्छा, ठीक है, तो फिर मैंने नहीं मारा। 13-14 दिन मेरे पापा को बुलाया, फिर मतलब खुद ही आए थे, परेशान हुए, फिर मुलाकात करवाई उससे। उनने बोला, मेरे सामने बोला कि 10 लाख रुपया दे दें, तो कल परसों यानी 5 लाख ससुर ने दे दिया, 10 हाँ, लाख अब आपके वालिद हाँ, ने, 10 ठीक है। लाख आप देते तो इसे छोड़ देंगे, ये चला जाए अपनी ज़िंदगी इंजॉय कर, इसने शादी की है। अच्छा, ठीक है, तो मेरा पापा कहता है मैं इतना अमीर नहीं हूँ, हम गरीब हैं, चेक किया आपने, रिट किया, आप चेक करें मेरे घर में क्या है ऐसा, मैं सारी चीज़ें भी बेचूंगा ना, तो इतने पैसे नहीं आने जितने आपने कह दिए हैं। तो उसने बोला चलो जितने भी हैं लेके आए, इधर उधर से उठा लें। तो मेरे पापा ने कर्जा कुर्जा वगैरह उठाया, तकरीबन 2 या 1.5 लाख रुपया ना इसे दिया पुलिस वाले को मेरे सामने। फिर भी कहता है नहीं इतने दो इतने, फिर उसी 2-3 दिन मेरा पापा नहीं आया, परेशान था कभी किसी को पैसे। तो फिर मेरे पापा ने पैसे दिए हैं उसे, मतलब तकरीबन इतने, तो फिर 2-3 दिन कितने में पैसे दिए पापा ने? तकरीबन 2 लाख के करीब दिया था, कर्जा उठा के? कर्जा उठा के। अच्छा, फिर उन्होंने बोला कि होर लेके आओ, फिर मेरा पापा 2-3 दिन नहीं आया, फिर इसने ना मुझे ना मतलब कहता है कि कोई लड़के पकड़ाओ, ये वो जो तुम्हें पता हो कोई मुजरम है। मैंने कहा मुझे क्या पता किसी का, मैं बेटा क्यों उठवाऊँ, ना मुझे पता, ना मैं ऐसी गैदरी में बैठता हूँ। मैं कहा मैं खुद काम करता हूँ, ये काम है मेरा। तो कहता अच्छा, फिर भी इन्होंने मुझे मारना। तो फिर अगले दिन वो ले गए हैं मुझे कचहरी, वहाँ पे उसने बोला है कि तुमने ना कुछ नहीं कहना जज से, ये कहना है कि मुझसे गलती हुई, माजरत चाहता हूँ मैं, बस ये अच्छा। कहना है। तो मैंने पहले बोला कि क्यों, फिर उसने मुझे फिर थप्पड़ मारा, कहता जो बोला वो कहना है। तो मैंने कहा चलो, कहता ऐसे ज़िंदगी है तुम्हारी, मतलब बाहर जाना है तुमने, वरना नहीं जाना, तुम अंदर रहोगे, ठीक है ना। तो मैं जज के सामने पेश हुआ, जज ने वैसे मुझसे कुछ नहीं पूछा। इस दौरान आपकी बीवी आई आपसे मिलने? आपके ससुराल वालों में से कोई आया? नहीं, वो कोई नहीं आया, मेरी बीवी मेरे घर ही थी, मेरे माँ बाप के साथ थी। अच्छा, वो एक दिन ही आई है मुझे मिलने, फैमिली के साथ पूरी। वो रो रही थी कि मैंने उसे मिलना है, मैंने देखना है कहाँ पे है। 13-14 दिन हो गए, मेरे पापा को कहती थी आप मुझसे झूठ बोलते हैं, वो लेके नहीं आती है, कहाँ पे है वो। ठीक है, फिर मेरे पापा ने बोला कि चलो पैसे वगैरह दिए किसी को, फिर अंदर मुलाकात करवाई मेरी। तो फिर मुझे कचहरी ले गया, वहाँ पे एक मुकदमा डाला है। फिर हफ्ते वाले दिन वहाँ सारे जज नहीं होते, एक जज बैठता है, एक या 2। फिर इसने 5 मुकदमे इकट्ठे डाल दिए, 4 डाले हैं। उससे पहले तो कोई एफआईआर नहीं थी नहीं, ना आप कोई पर? नहीं थी, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं थी। इसी मंथ में आपके ऊपर जितनी भी एफआईआर हुई हैं इसी मंथ में हुई हैं? 6-7 पर्चे जी। अच्छा, 6 से 7 पर्चे करवाए गए यहाँ जी। पर। अच्छा, तो फिर इसने 4-5 मुकदमे करवाए हैं। फिर मेरा पापा आया, उसने बोला कि ये क्या है, आप लोगों ने पैसे भी लिए हैं और ये भी। कहता है शुक्र करो ये छोटे से पर्चे हैं, इसकी 10 जमानतें हो जाएंगी, ये बोला अच्छा। उन्होंने। तो मेरा पापा परेशान, गरीब आदमी तो परेशान ही होना है कि पैसे भी दिए हैं, तो ये सारा कुछ ही हो गया। फिर भी फिर उसने ना मुझे ले गया, फिर 3 दिन फिर रखा है रिमांड पे कि चलो जो और पैसे लेके आएंगे इधर से भेज देंगे इसे, अच्छा, ज़मानतें करवा के, मचल के करवा के। मेरे पापा के पास पैसे नहीं थे, कहाँ से लेके आते। फिर उन्होंने बोला, फिर एक दिन लेके आया मुझे, पीर वाले दिन फिर एक मुकदमा और डाल दिया। अच्छा, वहाँ पे बस कर दी कि पैसे लेके आओगे इससे, बस मतलब कि मचल के करवा के आपको दे देंगे इधर से ही, ठीक है ना, रोबगार आएगी। तो मेरा पापा के पास नहीं थे पैसे, फिर उसने वकील वगैरह और करवाया, फिर मुझे जेल भेज दिया इन्होंने। 3-4 दिन लग गए, 5-6 दिन वाले। तो फिर मेरा पापा वहाँ पे रोबगार आई, फिर मैं आ गया घर में, थोड़ी देर रुकी, थोड़ी देर तकरीबन 1 हफ्ता गुजरा है, फिर रिट आ गई है फैसलाबाद से, CI वाले थे वो भी। अच्छा।